ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं आचार्य वाणी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आपके राशिफल में क्या लिखा है, ये आपका राशिफल जो है ये हम बताने जा रहे हैं आपको। 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में ग्रहों की उठापटक, ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ आपके साथ खेलने वाला है। देखिए, वैसे तो कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा शुभ समय चल रहा है। लाख लोग बुराई करें लेकिन चिंता ना करें, आपका समय यदि आप थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लें तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सुंदर तरीके से इन 10 दिनों में बहुत अच्छे योग आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं जो आपको परेशान कर दें। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो आपको बेकार कामों में आप लिप्त हो जाएं, उनमें कोई आपको लाभ प्राप्त ना हो। ऐसा भी है ग्रहों का योग कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा इन दिनों और वो आपके कामों को परेशान कर सकता है। कुछ नए दोस्तों से मुलाकात होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत सारे कार्यों में लाभ दे सकते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा क्या होता है, गेहूं के साथ घुन भी आता है, तो अच्छे के साथ साथ खरपतवार भी आ जाती है। तो खरपतवार को छांटना बहुत जरूरी है, नहीं तो खरपतवार क्या करती है, कई बार आपको परेशानी देने के योग दे देती है। तो आपके लिए इस पूरे 10 दिनों में क्या कुछ होने के योग हैं। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इन 10 दिनों में। शुक्र का परिवर्तन होगा, साथ साथ मंगल का भी परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल भी कमजोर हो जाएंगे कुछ दिन बाद, वो भी आपको हम बताएंगे। और कई खास योग बनने वाले हैं इन दिनों में। जो लोग मांगलिक हैं, आपकी राशि के अनुसार से कुंभ राशि में जो मांगलिक हैं, उसको ठीक करने के लिए, मांगल दोष को दूर करने के लिए, कई बार क्या होता है, मंगल दोष के कारण से कई कष्ट हो जाते हैं या कई कार्यों में विलंब हो जाता है। कई बार हमारे सीधेपन से बहुत सारे नुकसान होने के योग बन जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए भी बहुत सुंदर योग वर्ष में कभी कभी बनता है, ऐसा योग वो भी बनने वाला है। हम आपको बताएंगे डे वाइज कैसा रहेगा वो योग, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हैं। इन बातों को इस वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ओवरऑल हमने आपको बताया, अब हम आपको बता देते हैं डेट वाइज क्या कुछ होने के योग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 मई की। तो 1 मई के अनुसार से ग्रहों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योगा योग बन रहे हैं वो साफ दिखाते हैं। सबसे पहले 1 तारीख का पंचांग समझ लीजिए। कुंभ राशि वालों, 1 तारीख का पंचांग विशेष तौर पर दिखाता है कि उस दिन एकादशी है, साथ साथ सोमवार है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और ये एकादशी बेहद खास है। मोहिनी एकादशी है इस दिन और ये बड़ा सुंदर योग बना रही है। मोहिनी एकादशी का मतलब भगवान मोहिनी रूप में अवतार लिए थे और समस्त अक्षरों को संहार कर कर देवताओं को अमृत पान करा दिए थे। और यानी अपने कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए कैसे आप संसार को मोह कर अपने कार्यों को पूर्ण करा सकते हैं, ये वो रहस्य का दिन है। तो ऐसे में हमारे विशेष तौर पे हमारे अंदर भी ऐसा अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाए कि सामने वाले जो से हम काम कराना चाहते हैं वो कर लें। तो उसके लिए भगवान विष्णु की उपासना और आज के दिन व्रत करने से ऐसा आपके अंदर अट्रैक्शन, आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए सुंदर तिथि का पूजन विशेष तौर पर शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय का जप करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान पुंडरीकाक्ष का ध्यान करते हुए उनका पंचोपचार पूजन, उनका विशेष तौर पर पंचामृत से स्नान, उस पंचामृत को ग्रहण करना, ये बड़ा सुंदर कार्य है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आज भद्रा विद्यमान है सुबह 9:22 से लेकर तो शाम को रात को 10 बजे तक ये भद्रा रहेगी। तो नया कोई कार्य करने के लिए ग्रह अनुकूल नहीं है। इस दिन ग्रह विशेष तौर पे दिखाते हैं कि आपके लिए जो समय है अनुकूल है। आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए जो भी कार्य करेंगे उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। आपके व्यवसायिक में स्थिति में लाभ प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सारे मित्रों से आप जो कार्य कराना चाहते हैं वो आपको कार्य में सहयोग प्राप्त करने के लिए मित्रगणों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। आप अपने पर्सनालिटी का लाभ ले सकते हैं और बहुत सारी चीजों में उनको आप उपयोग कर सकते हैं। ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं। यदि हम बात करें 2 मई की, तो 2 मई के लिए ग्रहों का गणना विशेष तौर पे कुंभ राशि वालों के लिए कैसा ग्रह योग बनेगा वो भी आप समझ लीजिए। एज कंपेयर टू आप समझे कि मतलब 1 तारीख से 2 तारीख का जो समय है वो थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और कई बेकार के मामलों के जो कार्य हैं वो आपको करने पड़ सकते हैं। जो इन कार्यों में आपका इंटरेस्ट नहीं है उन कार्यों में आपका समय बर्बाद हो सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन का पंचांग दिखा रहा है कि द्वादशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, पूर्वा
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है, चंद्रमा कर्क राशि में कन्या राशि में आ गए हैं और साथ साथ शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र मिथुन राशि में जा रहे हैं, मंगल के साथ शुक्र का योग, यानी विलासिता के कारण से बहुत सारे कामों में खाली मजे के लिए काम बहुत सारे करेंगे और उसमें थोड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है। तो इस बात ध्यान रखिएगा, बेकार के कार्यों को कोई लाभ होता नहीं है, इसलिए एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन बियॉन्ड कार्यों में एंटरटेनमेंट में पैसे खर्च करना किसी प्रकार से भी बुद्धिमानी नहीं है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए आपको। कहीं शाम को बेकार खर्चों में कहीं फंस जाएं और केवल आनंद के नाम पे और विलासिता के नाम पे कुछ और हाथ में नहीं आएगा, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये खर्चा बढ़ाने वाला योग दिखाई दे रहा है, तो अननेसेसरी बेकार के खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। रुक्मणी द्वादशी है, जो लोग इश्क मोहब्बत में हैं और उनमें सफलता चाहते हैं तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी का दोनों का पूजन करके आप लाभ ले सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, उसका प्रभाव क्या है मैंने आपको बता दिया है। वृषभ राशि वालों 3 तारीख का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा, 3 मई के लिए ग्रहों गणना क्या दिखा रही है। देखिए बड़ी सुंदर तिथि है, सबसे पहले तो समझे प्रदोष है, उस दिन त्रयोदशी है और बुधवार है और साथ साथ जो हस्त नक्षत्र विद्यमान है, कन्या में चल रहे हैं चंद्रमा और खास तौर पर उस दिन जो योग बन रहा है प्रदोष का योग और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। सुबह 5:44 से लेकर शाम को करीब करीब 8 बजे तक 8 बज के करीब 56 मिनट तक ये योग रहेगा। तो कोई नया कार्य आरंभ करना है तो इस सुंदर तिथि का लाभ ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन खासतौर पर अभिजीत मुहूर्त नहीं रहता है, उस दिन उस समय राहु काल आ जाता है, तो उससे बचना चाहिए। बाकी सारा मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेगा, इसका लाभ आप लेकर कार्य कर सकते हैं। ग्रहों की गणना अभी भी दिखा रही है कि बेकार के खर्चे आपको अभी परेशान करने वाले हैं और जिस प्रकार से आपको बहुत बैलेंस कर सोच विचार कर कार्य करने की जरूरत है। आपका जो चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली डिसीजन लेने का प्रयास करेंगे अपने कार्यों में, तो बहुत सारे कार्यों को अभी भी पूर्ण करने के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों का इस्तेमाल करते हुए, अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कार्य को आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय भारी रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। 4 तारीख की तिथि जो है, 4 तारीख का जो समय है, 4 मई का समय, वो विशेष तौर पर कई उत्सवों को लेकर आ रहा है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। 4 तारीख का जो समय है वो ग्रहों का गणना के अनुसार से बृहस्पतिवार है और उस दिन चतुर्दशी तिथि है और तुला में चले जाएंगे चंद्रमा। सुबह 9:23 पर चंद्रमा में तुला में जाते ही आपके लिए कई प्रकार से लाभ के योग बनेंगे, परिवर्तन का योग बनेगा। ऐसे में आप अपने आप में थोड़ा धार्मिक भी रहेंगे और धर्म कार्यों में आपकी रुचि जाग सकती है, कुछ धार्मिक वीडियोस को देखने का आपको योग बन सकता है, यानी धर्म के प्रति आपकी आस्था जागेगी और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगी। और ऐसे में धर्म कार्य में लगना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा, बड़ा अच्छा योग बनाएगा, तो उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके अनुकूल हैं, जो कार्य आपके अटके हुए हैं कई दिनों से आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, तो अब समय है उसमें बुद्धि लगाने का, कार्य करने का, चाणक्य के दृष्टिकोण से काम करने का प्रयास कीजिए। बुद्धि सही समय चलेगी, सही गति पे काम करेगी, वो आपको लाभ देने के योग बना सकती है, तो इसलिए उसका पूर्ण उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी विद्या बुद्धि सही समय पर काम आती दिखाई दे रही है। इस दिन नरसिंह भगवान की जयंती है और साथ साथ छिन्नमस्तिका देवी का आराधना करनी चाहिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है और दोनों के दोनों ये अवतार जो है, चाहे वो नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ, चाहे वो छिन्नमस्तिका देवी मां भगवती दुर्गा का ये स्वरूप है, दशमहाविद्या के अंतर्गत आता है, ये दोनों के दोनों स्वरूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अद्भुत है। तो इनकी आराधना करने का बड़ा सुंदर अवसर है, इनके मंत्रों को जप करके लाभ लीजिए। ये समय वर्ष में एक बार आता है। 5 मई की तिथि जो है वो पूर्णिमा की तिथि है और कुंभ राशि वालों के लिए खासतौर पर ग्रह दिखाते हैं कि इस तिथि का भी आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। समय आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल दिखाई देता है, बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है और आपके अपने क्रिएटिविटी से आप बहुत सारे अच्छे से लाभ ले सकते हैं। केवल बुद्धि में जिद मत चढ़ने दीजिएगा, केवल क्रोध से बचने का प्रयास कीजिएगा और बहुत सारे कार्यों को आप संपादित अच्छे से कर सकते हैं। ये ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं। इस दिन विशेष तौर पे वैशाख पूर्णिमा है और कूर्म जयंती है, बुद्ध भगवान की जयंती भी है, साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी है। तो विशेष तौर पे सत्यनारायण व्रत कर आप समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस कलिकाल में बड़ा पुण्यदायक ये व्रत माना जाता है और चंद्र ग्रहण भी इस दिन पड़ रहा है। देखिए इन दिनों खासतौर पर आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से वैसे समय बहुत अनुकूल चल रहा है आपके लिए, लेकिन इस वर्ष के अंतिम में जो खासतौर पर ग्रह हैं, अभी मंगल कुछ दिन में बाद नीच के होने जा रहे हैं, इसी काल दिनों में वो आपके लिए कष्टकारी रहेगा। तो आज के दिन ग्रहण का समय जो है वो छाया ग्रहण है, वैसे पूर्ण ग्रहण नहीं है, छाया ग्रहण है, चंद्र ग्रहण जो है
शाम को करीब करीब 8 बजे से लेकर रात्रि में 12 बजे तक का उसका समय रहेगा। कोशिश ये कीजिए उस ग्रहण काल में हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का चुपचाप बैठ के पाठ करें। ये मंगल जो आने वाले समय में उपद्रव उत्पन्न करने की योग देगा, आपकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास करेगा, उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करने का प्रयास कीजिए। कुंभ राशि वालों, ये आपके अनुसार से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इसका यदि आप लाभ ले लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से इस ग्रहण का लाभ आपको मिल जाएगा। आमतौर पर पंचांग बहुत सारे बता भी नहीं रहे हैं, हमने काल गणना को अध्ययन करते हुए इस समय को बताया आपको। चंद्र ग्रहण है जो भारत में पड़ रहा है, केवल चंद्रमा की आकृति धूलित होगी, ऐसे में ग्रहण का सूतक नहीं होता है। लेकिन इस समय में यदि आप पुण्य कार्य करेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा, तो यह आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारी मति से, हमारे ज्ञान के अनुसार से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग तो बताएंगे भी नहीं आपको। अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख को मास परिवर्तन होगा, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो जाएगा, शनिवार का अवसर है और साथ साथ वृश्चिक में चंद्रमा का प्रवेश होगा दोपहर को 3:25 पर। और ग्रह गणना के अनुसार से यह समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला रहेगा। अपने खर्चों को यदि बैलेंस करते हुए, बेकार के कामों से बचते हुए यदि आप अपने कार्य में लगेंगे तो अच्छे से आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ग्रह दिखा रहे हैं कि आप अपने कार्यों को सही से कर पाएंगे और कोई आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं गलत कार्यों में फंस सकते हैं। इसलिए बेकार के कामों से बचने का प्रयास करें। जमीन जायदाद के कार्यों में लाभ होने के योग दिखाई देते हैं और तो इससे आपको बढ़ेगा, लेकिन मन थोड़ा सा उच्चाट रहेगा, आपका मन बार बार नेगेटिव तरफ भागेगा। उससे अपनी श्रुति को हटाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा धर्म की आस्था की तरफ कार्य को लगाने का प्रयास कीजिए, वो आपके बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको सही रास्ते पे डालेगा। तो कुंभ राशि वालों ये समझ लेना चाहिए आपको। 7 तारीख की हम बात करें तो 7 तारीख को द्वितीया तिथि है और रविवार का अवसर है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ऐसे में नारद जी की विशेष तौर पर पूजन करने का भी कई पंचांगों में नारद जयंती का अवसर लिखा है, तो नारद जी की पूजा अवश्य करें, ओम नमो नारायणाय का जप करें। रविवार का अवसर है, चंद्रमा अभी भी शीर्ण चल रहे हैं, फिर भी थोड़ा मन कंप्रेस रहेगा, ढीला रहेगा, घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है और कुछ आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। इस समय अपने मन को थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बात का ध्यान रखिएगा, शुक्र मंगल का योग जो बन गया है इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से कुंभ राशि वालों, वो थोड़ा सा विलासिता की तरफ ले जा रहा है। गलत काम का गलत नतीजा होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, खासतौर पर जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनके चक्कर में ना फंसे, अन्यथा आपके लिए कष्ट उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। फिर भी ग्रह आपके बहुत सारे अनुकूल है, केवल मन को साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको जल दें, गायत्री का पाठ करें, देखिए आपका दिन अनुकूल होगा। 8 तारीख का जो दिन है वो 8 मई का सोमवार का अवसर है। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह गणना दिखाती है कि बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। कार्यों में बनने के लिए खासतौर पे आप उस समय का उपयोग कर सकते हैं। सुबह सुबह की अपेक्षा शाम का समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। कोई बड़े व्यक्ति से मुलाकात होने के कारण से आपके लिए लाभ की उम्मीद पुनः जाग सकती है, कार्य सही दिशा में पुनः आ सकता है। तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो उसको शाम की तरफ टालने का प्रयास कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी और वो आपको लाभ दे सकती है। इस दिन नए कार्य को आरंभ करने के लिए कुंभ राशि वालों समय अनुकूल नहीं है। सुबह 7 करीब 19 मिनट से लेकर भद्रा आरंभ होगी, वो शाम तक विद्यमान रहेगी। उस दिन गणेश चतुर्थी भी है, सोमवार का अवसर है, तो भगवान गणेश और श्री विशेष तौर पर शिव जी की उपासना करें, उनका अभिषेक करें, उनको दूर्वा अर्पित करें, उनका अभिषेक करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। वहीं 9 तारीख की हम बात करें तो 9 तारीख को जो ग्रह गणना 9 मई को दिखा रही है वो भी आपके अनुकूल दिखा रही है। कुंभ राशि वालों आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। आपकी सही दिशा में सही बुद्धि चलने के कारण से बहुत सारे कार्य आप संपादित कर सकते हैं। बढ़िया तरह से इस समय का यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि इस समय आपके अनुकूल रहने वाला है, तो ये समय का पूर्ण लाभ आपको लेने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अपनी चाणक्य नीति और बेसिकली चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए सही समय पर सही पत्ते का इस्तेमाल करने से आपके लिए पूरी तरह से लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी दोस्ती काम आ सकती है, बस उस बुद्धि को उपयोग करने के लिए थोड़ा अपने आप को शांत रखना है। ओवर एंजाइटी जो है ना वो परेशानी में डाल सकती है। थोड़ा बैलेंस होकर काम कीजिए, केवल डिप्लोमेटिकली थोड़ा सोचिए और 2 मिनट ठहरिए और फिर विचार को अपने क्रियान्वित कर दीजिए। कुंभ राशि वालों समय आपके अनुकूल है, मंगलवार का शुभ अवसर है। और देखिए ये मंगल भी बहुत खास है आज की तारीख में। कुंभ राशि वालों ये अंगारक चतुर्थी बन रही है इस दिन। चतुर्थी और मंगलवार का जो योग बना हुआ है ये बहुत शुभ है। आप में से जो लोग मांगलिक हैं वो मंगल के कई बार नेगेटिव प्रभाव हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। ऐसे में सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हमने भी अपने आश्रम पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है सुंदरकांड का। हम लोग पहले मंगलवार के दिन कार्य करते ही हैं, तो आप विशेष तौर पर उसका भी लाभ ले सकते हैं। कल्याणकारी योग बनेंगे और आपको खासतौर पर
विशेष तौर पे लाभ के योग बनेंगे। सुंदरकांड का सुंदर पाठ कीजिए, भगवान का पाठ करके आप लाभ ले सकते हैं और ये समय तिथि बड़ी अनुकूल है आपके लिए, लाभ के योग बनाएगी। वहीं हम बात कर लेते हैं 10 मई की। तो 10 मई के दिन जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो बहुत अनुकूल बन रहा है और विशेष तौर पे कई प्रकार के लाभ देने के योग बना रहा है। उस दिन विशेष तौर पर आप समझे 2-2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, 3-3 ग्रहों का परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि मंगल भी परिवर्तित हो रहे हैं, विशेष तौर पर चंद्रमा भी परिवर्तित हो रहे हैं, बुध उदय हो रहे हैं। और ये जो बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि है, विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का प्रभाव दिखाती है कि विशेष तौर पर आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके सोचे हुए कार्यों को आप पूरी तरह से लाभ की स्थिति में ले जा सकते हैं। ऐसे में आगे के समय को सावधानी से बरतना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो कर्क राशि में जा रहे हैं आज, और मंगल दोपहर को 1:49 पर जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो आपको थोड़ा हतोत्साहित कर देंगे। आपका जो योग है बृहस्पति, जो खासतौर पे वो छठे भाव में जाने के कारण से कहा जाता है कि कई रिलेशंस में कई खटपट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मंगल का उपाय विशेष तौर पर पूरी तरह से करने का प्रयास करना चाहिए, मंगल का हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि आने वाले दिनों में 1.25 महीने तक करीब करीब मंगल का योग इसी प्रकार से रहेगा। बुध उदय जरूर होंगे और वो आपके लिए बहुत उन्नति के योग बनाएंगे, लेकिन जो मंगल का परिवर्तन है ये ठीक नहीं है। हम आगे आने वाले समय में पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं कि मंगल का खेल क्या होने वाला है, मंगल क्षीण, मंगल नीच हो जाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन आप कोशिश ये करें, इसको ठीक करने के लिए हनुमान जी का पाठ लगातार चालू रखें और वो आपके लिए हमेशा कल्याणकारी योग बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।